तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना किचन थोड़ा-सा सेट कर रही थी, क्लीन कर रही थी क्योंकि आजकल ना इतनी बारिश हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा नमी बैठ जा रही है हर चीज़ में। तो हर हफ्ते 10 दिन पे मुझे ये क्लीन करना पड़ता है। मुझे 2 दिन से बहुत ही ख़राब लग रहा था। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। कल मैं डॉक्टर से दवा लेकर के आई तो मुझे थोड़ा-सा ठीक लग रहा था तो मैंने सोचा मैं पहले इसे चेंज कर लेती हूँ। झाड़ू-पोछा करने से पहले मैं इसको क्लीन करके हटा देती हूँ। उसके बाद और किचन में मैंने खाना-वाना बना लिया था। पतिदेव नहाने गए थे और मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था तो मैंने सोचा मैं पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं फटाफट से झाड़ू-पोछा कर लूँगी। तो ये मैं एक ही रैक साफ़ कर रही हूँ क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती। थोड़ा-थोड़ा जितना हिम्मत हो रहा है उस हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ और वो मैं आपके संग शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा। आगे व्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो व्लॉग को कंटिन्यू करिएगा। बिना स्किप किए पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। मैंने बहुत कुछ शेयर किया है, मैं क्या-क्या लेकर आई मार्केट से वो सारा कुछ है इस व्लॉग में, तो आप लोग लास्ट तक व्लॉग को ज़रूर देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज कई दिन बाद मैंने फ़ेस टू फेस बात की है। काफ़ी दिन से मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक चल रही थी और कुछ दिक्कत था। और सुबह से मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट किया है, थोड़ा बहुत मैंने काम किया है। दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, ये थोड़ा बहुत ये मैंने अरेंज किया है। सुबह बहुत जल्दी काम होता है और घर की साफ़ सफाई ऑलमोस्ट सारी हो गई। इतनी बारिश हो रही है ना, इसलिए कुछ भी व्लॉगिंग करने का मन नहीं होता क्योंकि पूरा दिन लाइट कट जा रही है। तो अभी लाइट आई है, जस्ट आई है, तो मैंने सोचा मैं अपना मोबाइल ऑन कर लेती हूँ और आप लोग से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती हूँ। बाकी अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है। यहाँ देखिए रूम में अभी थोड़ा ये कपड़े वगैरह भी उठा के मैंने लाए हैं। थोड़े से मैंने फोल्ड करके रखे हैं, थोड़े से और बाकी हैं। और उधर दिख रही है आपको साड़ियाँ, तो वो साड़ियाँ मैंने निकाल के रखी है। सावन के समय में मैंने निकाल के रखी थी सब पहनने के लिए, तो वो सब मैंने निकाल के रख दिए कि अब उसको मैं बॉक्स में डाल दूँगी क्योंकि अभी बहुत बारिश हो रही है तो साड़ी वगैरह पहनना नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इतनी बारिश हो रही है ना कि कहीं निकलना कहीं जाना तो होता नहीं है, तो इसलिए फिर। और बाकी अभी मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ काम है। आने वाली है तीज हम लोग की, हरितालिका तीज। कौन कौन रहता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और तीज की तैयारी भी मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। खरीदारी मैंने कर लिया है सारा कुछ। साड़ी वगैरह मैं क्या पहनूंगी वो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कट स्लीव मैंने पहना है क्योंकि ना आज उमस हो रही थी, बारिश हुई है, कल रात में भी हुई थी, लेकिन जो है आज पता नहीं क्यों उमस जैसा हो रहा है, अजीब सा। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको चूड़ियाँ वगैरह भी दिखाऊंगी मैं क्या लेकर के आई हूँ मार्केट से, वो सारा कुछ। तो व्लॉग में मेरे संग बने रहिए। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आज मैंने खाने में बनाया है रोटी और सब्जी। तो आलू बैंगन की मैंने सब्जी बना दिया है, कुकर में ही मैंने बना दिया है। और चने मैंने भिगा के रख दिए हैं। ये चने सुबह ही मैंने भिगा दिए थे तो इसको अंकुरित बनाना है। और ये डब्बे में आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा मेवा पाक है। तो मैंने जो जन्माष्टमी पर बनाया था ना वो थोड़ा सा मेवा पाक है। थोड़ा थोड़ा सब लोग खाते हैं तो बस थोड़ा अभी चल रहा है, चल जाएगा अभी काफ़ी दिन, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा बहुत। श्रेयस के भी चल रही है क्लास, तो वो अभी क्लास कर रहा है। दिखाऊँ आपको, गेट बंद है। तो लाइट इतनी कट रही है ना कि उसकी क्लास बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रही है। और इतना अंधेरा है कि लाइट नहीं रह रही है ना तो पूरे घर में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तभी इस फ्लैट में थोड़ी बहुत रोशनी आती है और पीछे वाले रूम में नहीं आती है क्योंकि कहीं ना कुछ तो होता ही है दिक्कत। और इतनी बारिश हो रही है ना, इसके कारण से मौसम बहुत ज़्यादा डार्क डार्क हो गया है। तो देखिए अभी लाइट आई है तो टीवी ऑन हो रही है। बाकी मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाता है, उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि अभी कई दिन से ना कुछ दिक्कत हो रही है। कल मैं गई थी वापस से डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास से मैंने दवा ले ली है। दरअसल मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, दवा वगैरह चल रही है, तो इसीलिए मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो जो भी थोड़ा बहुत शूट कर रही हूँ आपके संग मैं शेयर कर रही हूँ। कोशिश करूँगी तबीयत थोड़ी सी सही हो जाए तो मैं आपके संग प्रॉपर सब कुछ शेयर करूँगी। रेसिपी वगैरह आजकल मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं नहीं कुछ शूट कर रही हूँ ना ही आपके संग शेयर कर रही हूँ।
मॉर्निंग का जो होता है क्लीनिंग वगैरह का, तो रोज़ वही चीज़ क्या दिखाना, इसलिए मैं रोज़ रोज़ चीज़ें शूट नहीं करती हूँ सफाई करते समय। और वैसे भी सफाई करते समय और मैं किचन का भी साथ साथ काम करती हूँ ना, तो बहुत सारा काम हो जाता है, इसलिए मैं एक संग बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं कर सकती हूँ। तो अभी देखिए किचन वगैरह सारा कुछ मेरा क्लीन है। सब्जी रोटी मैंने बनाई है, तो वही हम लोग का लंच में हो जाएगा। और शुभी भी आएगी 3 बजे तक, 2:45 तक आएगी वो। तब वही सब लोग लंच करेंगे। भी श्रेयस की क्लास हो जाएगी, 1 बजे उसका ब्रेक होगा, तब वो उठेगा, नहाएगा और लंच करेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पर मैं लेकर के बैठ गई हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ चूड़ियाँ, और ये चूड़ी मैं लेकर के आई हूँ चढ़ाने के लिए। ये मेहंदी के कोन हैं, चढ़ाऊँगी मैं और लगाऊँगी। तो ये कोन है, 4 कोन मैं लेकर के आई हूँ। ये नेल पॉलिश है, 2 नेल पॉलिश, क्योंकि चढ़ाने के लिए और फिर सुहाग लिया जाता है उस दिन, और एक दे दिया जाता है पंडित जी के यहाँ। तो एक ये सिंदूर की डिब्बी, और शिल्पा बिंदी मैं लेकर के आई हूँ। मैं शिल्पा ही लगाती हूँ, तो वही मैं लेकर के आई हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेहंदी, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है ना, कि मैंने सोचा मैं लेकर के आती हूँ। तो ये सारे कुछ मैंने जो लिया है, ये मैं जन्माष्टमी के दिन ही लेकर के आई थी। उस दिन थोड़ी बारिश बंद हुई थी, बहुत बारिश हुई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा। तो फिर थोड़ा बहुत टाइम था, शाम को थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, तो फिर इन्होंने बोला कि चल के ले आओ, नहीं तो फिर इनको बाहर बाहर मीटिंग में भी अभी कहीं जाना है, एक जगह गए थे, तो फिर बोले चल के ले लो, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं जा कर के ले आई। तो ये देखिए, ये चूड़ियाँ हैं, ये चढ़ाने के लिए। ये चूड़ी मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, ये चूड़ी मैंने डाल रखी है, ये पिछले साल तीज की चूड़ी है ये वाली। तो मैं चढ़ाती हूँ और सुहाग लेना होता है तो मैं ये ले लेती हूँ, और बाकी मैं दे देती हूँ, पंडित जी को देना होता है। और एक ब्लाउज़ का कपड़ा भी मैं लेकर के आई थी, ये ब्लाउज़ का कपड़ा है। तो ये भी चढ़ा करके और ये भी दे देना रहता है ब्राह्मण को। तो मैं मंदिर में ही हमेशा दे देती हूँ। इसके संग सीधा वगैरह पैसे, फल और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब मैं लगा के दे देती हूँ। बाकी मैं आपको चूड़ी दिखाऊँ तो ये मैंने लिए है गोल्डन चूड़ियाँ, दिख रही होगी आपको। तो ये गोल्डन चूड़ियाँ हैं, एक डब्बा मैंने लिया है। तो ये मैं पहनूंगी तीज के दिन। और ये लिया है मैंने लाल चूड़ियाँ। तो लाल कलर की ही हर साल मैं चूड़ी लेती हूँ। मोस्टली साड़ी से मैच का वही अधिकतर रहता है। मेरी साड़ियाँ भी ऐसी रहती हैं कि जो है तो साड़ियाँ मेरी अधिकतर ऐसी रहती हैं कि जिसमें लाल शेड रहता है, और मुझे लाल ही अच्छा भी लगता है। तो इस बार मैंने अलग डिज़ाइन की चूड़ियाँ ली हैं। तो ये है 2 डब्बा, सेम चूड़ी है। तो ये 2 डब्बा मैंने चूड़ी लिया है, और एक ये गोल्डन। तो ये तीनों मैं लगा करके और मैं पहनूंगी, तो आपको मैं दिखाऊंगी। तो कैसी लगी आपको मेरी चूड़ी, बताइएगा कमेंट करके। तो मैं आपको इस साड़ी भी दिखा देती हूँ, तो थोड़ा सा दिखाऊंगी मैं, बाकी और ज़्यादा नहीं। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तीज में मैं पहनूंगी तो आपको पूरा फुल लुक मैं दिखाऊंगी। तो बस मैंने ये साड़ी मैंने पहले ही बनवा के रखी थी,
जब मैं घर गई थी तो वहाँ पूजा में मुझे पहनना था शाम को फंक्शन के टाइम, पर इतनी गाइस गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो फिर ये साड़ी मेरी इस्तेमाल में ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं यही साड़ी तीज पे पहन लेती हूँ। इस बार ना तबीयत नहीं ठीक है ना, तो मेरा जाने का कहीं मन भी नहीं कर रहा था, मार्केट वगैरह कुछ लाने का नहीं मन हो रहा था, तो इसलिए मैं नहीं लेकर के आई थी। तो मेरे पास अभी ये साड़ी बनी हुई रखी थी, तो मैंने सोचा मैं तीज पे यही पहन लूँ। भाई ने रक्षाबंधन का गिफ्ट के लिए पैसे वगैरह भेजे हैं, मम्मी ने तीज के लिए भी पैसे भेजे हैं, तो वो सब मैं आराम से जा कर के लूँगी नवरात्रि में। नवरात्रि में अच्छा दिन रहेगा, तो मैं जाके इत्मीनान से लूँगी, थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी इनको छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल रही है। और साड़ियों के लिए अगर जाना होता है तो राजबाड़ा जाती हूँ मैं, और वहाँ थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो अभी थोड़ा ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं ये। और मेन बात ना, बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, तो इतनी बारिश होती है ना कि फिर पूरा दिन ना किचकिच किचकिच पूरा शहर में होता है ना, तो मन नहीं करता कहीं जाने का, तो इसलिए मैं अभी अवॉइड करी हूँ। पतिदेव ने हालांकि बोला कि लेना हो तो चल के ले लो, तो मैंने सोचा नहीं, मैं अभी नहीं लूँगी, मैं तभी जा कर के लूँगी। और मुझे नंदों के लिए भी साड़ियाँ लेनी हैं, जो उन लोगों ने राखी भेजी थी, तो उनको भी देने के लिए गिफ्ट के लिए मुझे साड़ियाँ लेनी हैं, तो वो भी मैंने सोचा है कि मैं उसी टाइम जा कर के सबके लिए ले लूँगी और अपने लिए भी ले लूँगी, क्योंकि भाई ने मुझे भेजा है और मम्मी ने भी भेजा है, तो वो मैं ज़रूर लेती हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो साड़ी लिया था वो मैंने इलाहाबाद में पहना था, अगर आपने व्लॉग देखा हो तो आपको पता चल जाएगा। ग्रीन कलर की मैंने साड़ी ली थी, जो मम्मी ने तीज का पैसा भेजा था, क्योंकि मैं इतनी दूर हो जाती हूँ ना, तो मम्मी तीज का पैसा भेज देती हैं कि तुम ले लेना अपनी पसंद का, पूछती हैं कि मैं ले आऊँ या फिर मैं भेज दूँ, तो मैंने बोला कि यहीं पे भी मैं ले लूँगी, क्योंकि फिर जल्दी जाना नहीं होता है, तो इसलिए। तो आपको मेरी ये सारी ख़रीदारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए साड़ियाँ, तो ये बॉक्स में मुझे ये अंदर रखना है, पर अभी थोड़ा ना मुझे ये यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, इसी की दवा लेने में गई थी, क्योंकि कई दिन से ना ये पूरा हाथ मेरा उठ नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा गर्दन में भी मूवमेंट नहीं, आज तो फिर भी है, पर कई दिन से गर्दन में मूवमेंट भी नहीं हो रही थी, तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो दवा लाना ज़रूरी था। सैटरडे को गए थे हम लोग, तो डॉक्टर नहीं आई थी, तो फिर कल ही पतिदेव ऑफिस से आए, फिर तुरंत लेके मुझे गए, हालांकि कल भी बारिश हो रही थी लेकिन थोड़ी कम थी, तो फिर ये लेकर गए, बोले फटाक से लेके आ जाते हैं। और अभी आपको मेरा शक्ल अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मुझे जाना है अभी पार्लर भी, तो देखती हूँ मैं कल जाती हूँ कि परसों जाती हूँ, क्योंकि मुझे थ्रेडिंग वगैरह बनवानी है, सारा कुछ अपना सही करवाना है, बाल में मेहंदी लगानी है, तो बाल में मैं नॉर्मल नूपुर की मेहंदी लगाती हूँ, तो वही मैं लगाऊंगी, कल लगाऊंगी। उसके बाद देखती हूँ मैं पार्लर कब जाती हूँ, इतना बारिश हो रहा है ना कि कुछ अच्छा नहीं होती है, तो चलिए मैं मिलती हूँ, तब तक रखिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल। तो ये देखिए, ये है वो साड़ी जो मैंने पिछली बार ली थी, मम्मी ने तीज का पैसा भेज दिया था मेरे लिए, तो मैंने ये साड़ी ली थी पिछली बार। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी है, बहुत अच्छी, बिल्कुल सिंपल है और इजी टू वेयर है। ये देखिए, ये ऐसी है,